सीख रही हैं। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम सबको पता है। तो हेल्पर से हमारी झूठ की दीवानी सीख रही हैं बहुत कुछ। खासकर उनकी टोन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया पूरे तरीके से। और हेल्पर ने भी सीखा है। जिज्जी ने पूछा कि बताओ भाई तुमने क्या सीखा, मुझसे तुमने क्या सीखा। बेचारी बता नहीं पा रही थे, बस एक ही शब्द बताए पाई कि लड़कियों को कुड़ी कहते हैं, है ना। जिज्जी पूछी और बताओ तुमने क्या सीखा है। अब और जो सीखा है ना वो अपने घर में यूज़ करती होगी। चालाकी है, किस तरीके शातिरपन, और किस तरीके से तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो, गुमराह करती हो, ये सब सीखा होगा। अब ये सारा चीज़ ऑन कैमरा बना देगी अगर बोल के आपका वीडियो, तो भाई साहब आप वो डाल थोड़ी ना पाओगी। कुल मिला के भाई साहब लोगों ने जिज्जी को आज भर भर के धोया है, क्योंकि जिज्जी ने टाइटल के माध्यम से किया है गुमराह। जिज्जी का टाइटल था कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, क्योंकि इतना प्यार तुमको गाने का बस मन कर गया तो बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कौन दीदी का चेहरा नहीं देखना चाहता है। दीदी का कोई रिश्तेदार, छुटकन्नी जिज्जी कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई क्योंकि बग्गियों को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है, या फिर मम्मी जी रिसी आ गई, या फिर इनकी जेठानी जी हमारी जिज्जी का चेहरा नहीं देखना चाहती। कौन कौन कौन, यही सारी चीज़ें अभी ये टाइटल सुन के आया होगा ना। लेकिन ऐसा कतई कुछ नहीं है। चेहरा कौन नहीं देखना चाहता है, जब आप सुनोगेगा तो आपका दिमाग सटक जाएगा। असल में जिज्जी को एक सब्सक्राइबर ने, वैसे तो ये कहती हैं मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्योंकि ये हमारा काम है, हम अपना जॉब करते हैं और उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। और मेरे को अगर मेरी माँ भी बताती या फिर कोई भी बताता है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो मैं बोल देती हूँ नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी नेगेटिविटी को झेल ही नहीं सकती। लेकिन ऐसी नेगेटिविटी को मैं टाइटल ज़रूर बना सकती हूँ। हैं वाह दीदी वाह, ऐसा एक टाइटल जिससे लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी फितूर भर जाए, बहुत सारी चीज़ें। उधर जब से हमारी जिज्जी स्कूटी से सामान लेने गई है तब से बग्गा बग्गी को ना बेहद ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ही देर में टाटा बाय बाय गुड बाय हो जा रहे हैं वो कमेंट। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के जो जिज्जी का ये वीडियो था, असल में जिज्जी हमारे बहुत दिन से कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रही, कुछ ऐसी हरकतें कर रही है ना जिससे ना जनता एकदम गुस्सा आ जा रही। तमाम लोग समय समय पे आते हैं। पहले आज शुरू करेंगे बड़कन्नी जिज्जी से। वैसे तो हम इनको इग्नोर मोड पे ही रखते हैं हमेशा की तरह, लेकिन ये आज बहुत सॉलिड चीज़ एक मिल गई है, तो मैंने कहा क्यों ना इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लिया जाए, क्योंकि अभी भी ये हैं तो ब्लॉगिंग ही और एक ब्लॉगर। हालांकि व्यूज़ बहुत इनकी हरकतों की तरह नीचे गिर गए हैं, लेकिन ना फिर भी हरकतें नहीं सुधरने का नाम ले रही हैं। अभी भी ऐठन में, एटीट्यूड में है कि अगर आपको मुझे नहीं देखना है तो मुझे आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। असल में दीदी थोड़ा मेंटेन करना चाहती है। अब सब्सक्राइबर भाई 6 लाख होने वाले हैं और व्यूज कहाँ 15-20 हज़ार। चलो बहुत ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करते हैं तो 15-20 हज़ार, अदरवाइज आप सबको पता है कि 10 हज़ार में छींके आ जाओ इनको जिज्जी को। तो भाई साहब इसलिए चाहते हैं कि नाच पीटे कुछ अनसब्सक्राइब करके चले ही जाएँ, तब वहीं अच्छा है, कम से कम कोई हमको इतना सुनाए तो नहीं पाएगा। यूँ नहीं सोचती हैं कि भाई जितना व्यूज़, जितना सब्सक्राइबर ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, चलो ठीक है, सारे नहीं आते, पता नहीं उसमें से कितने इस गोले पे हैं कितने नहीं हैं। 2017 से बहुत फेरबदल इस धरती पे हो चुका होगा, है ना। तो भाई साहब अब सब तो नहीं आ सकते। कई बार लोग कुछ पसंद कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, कोई शॉर्ट वीडियो देख के, कोई लॉन्ग वीडियो देख कर, कोई कुछ देख के आपको सब्सक्राइब कर देता है। ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा वापस आए। कुछ ही होते हैं जो रेगुलर व्यूवर बन जाते हैं, और जो रेगुलर व्यूवर बनते हैं उसके बाद अगर आपका उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो वो आपको धीमे से टाटा बाय बाय गुड बाय कह देते हैं, फिर वो दोबारा आते भी नहीं हैं देखने। जब देखा ही नहीं आते हैं तो झूठ की दीवानी कैसे कौन अनसब्सक्राइब करेगा। तुमने बढ़िया वैसे तीर फेंका है कि कम से कम थोड़ा, जैसे व्यूज कम ही हैं तो सब्सक्राइबर भी कम हो जाएं तो कम से कम थोड़ा बुरा कम लगेगा।
कितना भी तुम कह दो कि तुम सेटिस्फाई हो अपने व्यूज़ से, तुम्हारी जो हरकतें हैं टाइटल पे, इससे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो। चलो खैर, थोड़ा सा इनके मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने जो टाइटल डाला था तो तमाम लोगों ने दीदी को भर भर के गरियाया कि कौन तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, बात तो तुमने बताई नहीं है। इस प्रकार के टाइटल डाल के तुम लोगों को गुमराह कर रही हो। एक लोगों ने तो दीदी को ना बिंदी और श्रृंगार पे भाई एकदम तौल दिया है कि तुम कभी तैयार होके नहीं रहती हो, मैरिड वुमन की तरह नहीं रहती हो, कभी कुछ तैयार नहीं होती हो, मॉडर्न बन के रहती हो, क्लॉथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मतलब इनके अंदर जितना गुस्सा थी सब इन्होंने कुल मिला के निकाल दिया है, और अब तक तमाम लोगों ने इस पर लाइक भी करा है। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी हमारी मॉडर्न है और वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करती है। कई बार जब उसको कोई ओकेज़न होता है तब वो तैयार होती है, लिपस्टिक बिंदी वगैरह। कई बार काम वाले से बोलती कि बिंदी लेते आना, कल तैयार होना, तो उसके पास ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जहारा, सितारा, गुलाब, सिताब, H&M, ये सारी चीज़ के कपड़े होते हैं। और मेकअप के भी पोतन पताई वाली चीज़ें होती हैं। मेकअप होता है क्योंकि मम्मी जी को पोत के भेजा था ना, तो कई दिन तक ना मम्मी जी ने मुंह नहीं धोया था। लोग मतलब मम्मी जी से मांगने लगे थे कि भाई मम्मी जी कृपया करके आप ये बताओ कि आप क्या यूज़ करती हो, आप अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। तमाम लोगों ने तो बोल दिया कि मम्मी आप अपना चैनल बनाओ और अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, क्योंकि मम्मी है वो, वैसे तो ऑफिशियली वो 60 की हुई हैं। तो उस टाइम उनका एकदम स्किन एकदम ऐसे हो रही थी कि भैया एकदम घनी सुनहरी, जैसे काले बाल डाबर के मत वाले बाल का ऐड करती थी मम्मी जी, वैसे स्किन एकदम भैया एकदम चमक रही थी। तो भाई लोगों ने पूछा, अब मम्मी जी कहाँ से क्या बताती, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन जब मुँह धोई तो फिर से वैसे आ गए दाग धब्बे रिंकल। खैर देखो, ये नेचुरल प्रोसेस है। आज जो स्किन एकदम सही है, कल थोड़ा झुर्रियाँ पड़ेंगी, परसों सिकुड़ जाएगी, फिर एक दिन बचेगी भी नहीं यार। तो सुंदरता के का ही स्किन केयर लोग मांगा करते हैं। ठीक है, आप अपना साफ सफाई कर लो, थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लो, बाकी का ही है खान पान पे ध्यान दो। लेकिन का बोलें, जिज्जे के टरू वाले जिज्जे वाला स्किन केयर रूटीन करेंगे, बाकी इनका सबका जानते ही उठा ठिकाना, का ही बोल सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जिज्जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो तुम लोग देखना चाहते हो, जो मतलब नोना जिज्जा ऑफकोर्स नोना जिज्जा को देखना चाहते हैं। असल में ही हमने बाल दिए हैं कटाए, बहुत झड़ रहे थे, बहुत उड़ रहे थे, तो मैंने ना इसको एकदम उड़वा दिए। अब काफ़ी लंबे थे तो अब अजीब लग रहे होंगे, आई नो, पर ठीक है, कुछ दिन में फिर से बढ़ जाएंगे, घर की खेती है। पर उड़ा दिए हैं, थोड़ा सा बैड फील हो रहा उड़ाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे हो गए थे। और अभी देखो, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से हो जाएंगे। मैं तंग आ चुकी थी, इतना झड़ रहे थे, इतना झड़ रहे थे, कंघी करने में तो समस्या, अटक जा रहे थे कंघे ऐसे ऐसे करने में। तो बस ठीक है, टाटा बाय बाय गुड बाय, फिर से 1 साल में आ जाएगी, घर की खेती है, मुझे पता है आ जाएगी, है ना। तो बात यह है कि भाई साहब, लोग नोना जिज्जा के बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं, जो नए वाले लोग होते हैं, तो कहते हैं कि भाई नोना जिज्जा कहाँ हैं, आप अपने पति काहे नहीं दिखाती। कोई कह देता का तुम्हारा पति छोड़ कर चल गया, कोई कहता तुम अकेले रहती हो। तो इसमें दीदी गुस्साने वाली कोई बात नहीं, तुम सीधे ढंग से भी बात कर सकती हो यार। अब अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो क्वेरी करेंगे नहीं जब तुम नहीं दिखाती हो। तो जितने नए सब्सक्राइबर आएंगे आप बता सकती हो कि मेरे हस्बैंड बुद्धिजीवी समाज के उद्धारक हैं और वो यहाँ पर आना पसंद नहीं है। जब कभी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में मैं घिर जाती हूँ, जब मेरे चारों तरफ सवाल ही सवाल होते हैं, अगर रिप्लाई कोई सीरीज़ आएगी तो वो आ सकते हैं। लेकिन आज तुमने एक चीज़ बोल दी कि वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपने बड़बोलापन कर दिया दीदी, हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि देखो, आप ना इतना बड़ा बात बोल रहे हो, कहूँ नोना जीजा को न दिन वीडियो में आएंगे तो फिर आप कौन मुंह दिखाओ। लेकिन भाई आपने तो इतने सारे ऑलरेडी झूठ बोल रखे हैं, जो मुँह आप अभी तक दिखा रही थी वही ऑफ कोर्स दिखाएंगी, चाहे वो दुबई वाला हो। दुबई वाला प्रोजेक्ट तो भैया खटाई में पड़ेगा, और जाते जाते आपके पासपोर्ट और वीज़ा ने जो धोखा दिया है, जिज्जा जी की जर्मनी वाली जॉब है, या फिर आपका जो है कहाँ वाला घर, कहाँ पे जिज्जी का हमारे घर बन रहा था भाई, कहाँ बन रहा था, शिमला वाला घर, है ना।
और चाहे वो लखनऊ वाला इलाज पानी हो। डॉक्टर की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजी थी, आज तक आप बताती ही रह गए। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारी जुज्जी ने इतने ज़्यादा झूठ बोले कि अगर इनके झूठ पकड़ने पे आप आ गए ना तो भाई गिनाते रह जाओगे हाथों पे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे। हमारी जुज्जी बिल्कुल नेताओं जैसी है। जैसे जब वोट का टाइम आता है तो जाते हैं प्रचार प्रसार करने अपने अपने क्षेत्र में। भाई साहब इतने झूठे वादे कराते हैं, इतने झूठे, और जैसे जीत जाते हैं दोबारा उधर झांक नहीं मारते हैं। तो दीदी भी टाइम टाइम पे वादे करती रहती हैं, लेकिन हाँ जब ऐसा कुछ आता है टाइम तो टाटा बाय बाय गुड बाय कर देती हैं। दोबारा झांक तक नहीं मारती कि हाँ आपने देख लें प्रीवियस वादा का बोला था, कौन सा झूठ बोला था। इवन भूल भी जाती हैं यार, क्योंकि इनको तो कंटेंट बनाने के लिए झूठ बोलना होता है। तो दीदी जो तुम लोगों के इस प्रकार से गुस्सा गर्मी दिखाती हो, तो भैया हम यहाँ बता दें कि हर कोई नहीं ना जानता कि क्या वजह है। और जो अभी नए एक आध साल में देखना शुरू करे होंगे उनको तुमने कुछ तो ऐसा बताया नहीं। तो अगर तुम अपने मुंह खोल गए, अगर मैं दही नहीं जमा है, अगर बोल सकती तो बोल दो। उनको भी जानने का पूरा अधिकार है। अगर वो तुमको देखते हैं, ये कोई तो जवाब नहीं हुआ, एटीट्यूड ऐठन हुई ना कि अगर तुम्हें देखना है तो देखो। तभी से ये हालात हो गए, और आने वाले टाइम में तुम्हारे हालात, जज्बात, ख्यालात एकदम उसमें गिरे मिलेंगे। बस इतने बात हमको बोलनी थी इनके बारे में, बाकी इनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। इसलिए बोल दिया ताकि कन्फ्यूजन देख के आप वहाँ देखा ही ना चले जाओ, और देखा जाओ तो पता चले हमारे जज्जी का व्यूज बढ़ जावे। काश कि अब आप लोगों के मन में यूँ ज़रूर चल रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सी बात हुई थी जिसकी वजह से कौन हमारी जज्जी का मुँह नहीं देखना चाहता है। बुलाती है झूठी अंका, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बुला तो रही है टाइटल के माध्यम से, भले मुंह से बोल रही है अनसब्सक्राइब कर दो हैं। अगर लोगों ने कर दिया तो ये कौन गुलाबो सिताबो जो मंगाती रहती हो, एक ड्रेस नई फिर से आई है और उस ड्रेस के बारे में बोला गया है कि ये तब आपको पता चलेगा जब हम आपको कहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है बग्गा बग्गी आ रहे हैं। कहने का ये भी है कि अभी बग्गा बग्गी आ तो रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है। अब कितना टाइम है, अभी से बग्गा बग्गी का प्रचार प्रसार चल रहा है। ये तो वो हो गया कि जैसे किसी की कोई मूवी लॉन्च करने वाले होता है या फिर कोई एल्बम लॉन्च होने वाला होता है तो लोग उसके पहले ही प्रमोशनल एक्टिविटी करने लग जाते हैं। कभी बिग बॉस में जाते हैं, कभी डांस दीवाने में जाते हैं, कभी किसी शो में चले जाते हैं प्रमोशन के लिए। बिल्कुल वैसे काम हमारे जिज्जी करे, बग्गा बग्गी आ रहे, बग्गा बग्गी आ रहे। आएंगे, वो आएंगे, लेकिन टाइम है। तो अब वहीं से कहा इतना प्रमोशन कर रहे हो हैं। वैसे हमारी जिज्जी पार्लर जाने वाली थी पर नहीं जा पाई। काश कि भाई साहब ये जो ऑनलाइन ऑर्डर हैं ये बहुत, जिज्जी एक चीज़ और बोलनी है, बता दें। अगर ऐसे तुमने बदतमीजी करी सब्सक्राइबर के साथ तो जो तुम ऑनलाइन इतना मंगाती रहती हो, रोकड़े किधर से आएंगे। अब नोना जिज्जा जब लिमिटेड वाला कमाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। इस प्रकार से तुम रुपया उड़ाए न पाओगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के सब्सक्राइबर को बोला करो। अगर कोई जानना चाहता है तो वो फिर पूछेगा ना आपसे कि वेयर इज़ योर हस्बैंड हैं। और अगर कोई आपसे कुछ उम्मीद कर रहा, आप इन्फ्लुएंसर हैं लेकिन आजकल तो भाई आप सिर्फ इरिटेशन दिखा रही हैं। अगर आप ये चीज़ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें, मतलब आपके हिसाब से नेगेटिविटी है, अगर कोई अपने मन की बात कह रहा है तो अगर आप वो नहीं ले सकते तो आपको सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। फिर आप ना एक 9 से 6 वाली जॉब ही देख लीजिए जो आप बोलते हैं, या फिर प्रॉपर हाउसवाइफ बन जाइए। सोशल मीडिया से टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी अभिव्यक्ति करेंगे क्योंकि वो आपको देखने आते हैं। और ये तुम बोल रहे हो 2017 से हो यहाँ पर, इस प्रकार का रिएक्ट करना उचित नहीं होता। मतलब बग्गी करो तो समझ में आता है, क्योंकि उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, वो गलतियाँ करने के लिए है अभी हकदार, लेकिन तुम नहीं हो। ये कहाँ सोच के तुम बोलती हो, कौन चीज़ का गुमान है। अच्छों का गुमान मिट्टी में मिल गवा है। वैसे मिट तो तुम्हारो गवा है, लेकिन वो तुम मानोगे नहीं। ऐठन तुम्हारी बरकरार रहेगी। कब से तुम्हारे जो धूल में मिल गए हैं सब कुछ है, बहुत अच्छे से तुम जान रही हो। शर्म की बात है, बेहद ज़्यादा शर्म की बात। लेकिन अगर उसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो। जो कल का अगर 2000-3000 पे तुम आ गई ना तो तुमको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। अपने आप में आंखें ना मिला पाओगी कि 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर और व्यूज़
2 लाख 3 लाख आने चाहिए कम से कम, अगर 6 लाख हैं, लेकिन आए कितने रहे हैं? 10,000 15,000। और अगर तुम्हारी ऐठन ऐसे जली रही, कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गवा, तो वैसे भैया आने वाले टाइम में ये 2,000 3,000 फिर कितना इमेजिन होगा, इमेजिन करके देख लो, बढ़िया मस्त होगा, ऑसम होगा। 6 लाख सब्सक्राइबर, 2,000 व्यूज़, अभी भी वक्त है। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, तुम ऐठन में डूबी रहोगी, अपनी नैया डुबा दोगी, फिर ये जो इतारा सितारा ये जो जाती हो कैसे जाओगी? सोच समझ कर रिएक्ट करो। बड़ी यहीं इतना दिनन से हैं और यूँ नहीं पता है कि भाई हर तरह के लोग आते हैं, मतलब इनको सिर्फ तारीफ़ें चाहिए, तारीफ़ें, इनकी तारीफ़ें करते रहे तब तो ठीक है, पर अगर किसी ने तारीफ़ें नहीं की, अपनी मन की बात बोल दी, तो फिर इनको गुस्सा लग जाएगा। मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ जो कि मुझे मिल चुका है। हाँ जी, ये रहा। असल में किसी ने आज लिख ही दिया, जो हमारी जिज्जी अकेले सामान लेने गई थी, और जिज्जी ने वो कमेंट फ़िलहाल पब्लिक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे हेल्प और रिव्यू में पड़े होंगे, सोच सोच के कर रही होगी। बहुत अच्छा किया परितिन, जो तुम खुद गई। उन लोगों को लगता है कि तुम उनके बिना जा नहीं सकती हो सामान खरीदने, तो बहुत अच्छा है जो तुमने जा के दिखा दिया कि अगर वो नहीं जाएंगे तो कहाँ हमारी परितिन जिज्जी का सामान नहीं आएगा, हमारी जिज्जी का ग्रॉसरी नहीं आएगा। आजकल तो बहुत सारा इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, भाई साहब ऑनलाइन भी आप वहाँ पर पता नहीं चलता है कि नहीं, घर का ग्रॉसरी का सामान आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अब हिमाचल में है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, इधर हमारे यूपी लखनऊ में तो बहुत है, कुछ भी ख़त्म हो जाए भैया तुरंत एक क्लिक पे आ जाए, इमरजेंसी में। वैसे तो जाना चाहिए, खुद ही देख रेख के लेके आना चाहिए। तो इस पे ना बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लाइक जड़े हैं, और इनके कहने का भी मतलब यही है, आप समझ गए। यहाँ पर बग्गा और बग्गी को संबोधित किया गया है कि अगर का मुर्गा नहीं बोलेगा तो का सुबह नहीं होगा, मुर्गा बोले या ना बोले सुबह हो के रहेगा। तो परितिन ने अब पहली बार गया है और अब जाते रहेगी, अपना सब कुछ उसने संभाल लिया है। अब वाकई में जिज्जी हमारे जो इसका सपना था, हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, याद है ना, जिज्जी इसके बारे में बहुत बातें करती थी। तो जिज्जी हमेशा से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, हमेशा ये चीज़ बात करती थी, और धीरे धीरे वो चीज़ इनकी माइंड में जो चल रही थी, भगवान ने फाइनली दे दी कि अब तू पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो अपनी सारी चीज़ें खुद करेगी। अब रोशन से लेके कुछ भी करना जाना तो अपना रोड किनारे स्कूटी उतार के ले जाएगी, बस वाला भगवान भेजेंगे, कंडक्टर वो पार कराएगा, लेकिन खुद जाएगी। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट दीदी का सपना पूरा हो गया। आने वाले टाइम में दीदी और क्या क्या स्कूटी से लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल अब सफ़र शुरू हो चुका है, क्योंकि शादी एक ही बार होती है, सेहरा एक ही बार बनता है जिज्जी के हिसाब से। तमाम लोग कह रहे हैं दीदी अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ो, अपने आप को दूसरा मौका दो। दीदी के फरिश्ते तक बोल रहे हैं कि परितिन हम चाहते हैं, एक गलत मिला नासपीटा, और दिल्ली वाले भैया को वो सिर्फ काउंट नहीं करते, उनका कहना एंगेजमेंट था ही रिश्ता था, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। तमाम ट्रू वाले कह रहे हैं और फरिश्ते भी कह रहे हैं कि हमको दूसरा जिज्जा चाहिए, ट्रू वालों को जिज्जा चाहिए। और ख़ासकर फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों ने तो भाई मन में मुरादें भी बांध ली हैं कि हम हल्दी मेहंदी में का पहनेंगे। फरिश्तों का ये कहना है कि जी जल्दी से तुम आगे बढ़ो। आखिरी फैसला दीदी का ही होगा, अगर चाहें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना बिल्कुल बढ़ सकते हैं, पर इसमें किसी का प्रेशर नहीं है ना, अगर ये मैनेज कर पाएँ, क्योंकि इनकी जो सोच है वो मैनेजेबल नहीं है, ज़िद्दी है स्वभाव की, इनके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब इन फरिश्तों का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मे भी 1 आध साल में जिज्जी का मूड चेंज हो, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी रहेंगे। तो जिज्जी सोच समझ के फ़ैसला ले लीजिए। खास के आपके टरू वाले तो जिज्जा चाह ही रहे हैं दूसरा वाला, देख लीजिए कि आपके फरिश्तों को चाहिए जिज्जा, देख लीजिए भाई साहब।